अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको 10th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 11, उसमें से भी एक एमसीक्यूज आएगा आपका। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, उसमें भी आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 देखें, इसमें से आपका एक एमसीक्यूज बन रहा है। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज बन रहा है आपका। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 और 18 में भी आपका एक-एक एमसीक्यूज बन रहा है। अच्छा, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 3 सवाल बन रहे हैं। सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाल नंबर 2 की पेयरिंग स्कीम के इसमें कौन से आपके चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 13 में से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 16 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 8 सवाल होंगे, जिनमें से आपको कोई से भी 5 सवालात करने होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें भी यही होगा कि 8 में से कोई से भी 5 सवालात आपको करने होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो पेयरिंग स्कीम बन रही है वो चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 की बन रही है। चैप्टर नंबर 12 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 15 में से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें से आपके 2 सवालात बनेंगे। टोटल ये भी 8 सवाल बनेंगे, जिनमें से आपको कोई से 5 सवालात के जवाबात देने होंगे। अच्छा, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन के बारे में देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे 3 सवालात होंगे तफसीली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ठीक है। अब देखें सवाल नंबर 5 है, इसमें से चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इनमें से किसी भी 2 चैप्टर का पेयर बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इनमें से भी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17। इनमें इन तीनों चैप्टर्स में से किसी भी 2 चैप्टर का पेयर बनेगा आपस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। इनमें से कौन से चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 12, 15 और 18। इनमें से भी हर सवाल में 3 चैप्टर में से किसी भी 2 चैप्टर्स का पेयर बनेगा। ठीक है। ये हमारी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास के लिए। हर सवाल में इन 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर्स का पेयर बनेगा। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 5 का पेयर चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 में से होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल रखिए, यहाँ पे बी पार्ट से मुराद न्यूमेरिकल नहीं है। स्कीम में मेंशन किसी भी बाब में से न्यूमेरिकल या थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है, जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर चैप्टर नंबर हमारे पास 10, 13 और 16 हैं, तो इनमें से किसी मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 10 में से वो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैप्टर नंबर 13 में वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह हर क्वेश्चन में ये हो सकता है कि एक चैप्टर थ्योरी का पूछा जाए क्वेश्चन एक चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारी आज की वीडियो में हमने आपको फिजिक्स की 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया है। शुक्रिया।